जय श्री राधे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके लाडले ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ठाकुर जी को कौन सा भोग सबसे प्रिय है। आप सोच रहे होंगे कि लड्डू गोपाल जी को यानी कि हमारे गोपाल को यानी कि लाला को तो माखन मिश्री पसंद है। तो फ्रेंड्स, वो तो बात ठीक है कि माखन मिश्री तो बहुत ज़्यादा प्रिय है हमारे लड्डू गोपाल को यानी कि लाला को, पर उसके अलावा एक और भोग ऐसा है जो ठाकुर जी को बहुत पसंद है, यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो वो कौन सा भोग है, तो चलिए आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो भोग है कढ़ी चावल। आपको पता होगा जो हमारे ठाकुर जी है वो कढ़ी चावल बहुत चाव से खाते हैं। और जब भी 56 भोग का भी ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है कि लड्डू गोपाल जी को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं, तो उसमें माखन मिश्री तो होता ही होता है, यानी कि और अन्य भोग भी होते ही होते हैं। उसके साथ साथ कढ़ी चावल का भोग भी ज़रूर होता है। और फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि ठाकुर जी को कढ़ी चावल इतना ज़्यादा पसंद है, यानी कि खट्टे खट्टे भोग भी बहुत पसंद है ठाकुर जी को। और मुझे पता है कि आप रोज़ ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन भी बनाते हैं, जैसे कि आप उनके लिए कचौड़ी बनाते होंगे, आलू की सब्ज़ी बनाते होंगे, चटनी बनाते होंगे इमली की खट्टी मीठी, और समोसे बनाते होंगे। बहुत तरह के भोग होते हैं हमारे ठाकुर जी जो लगाते हैं अपने प्रेम से। और सबसे पहले आप ठाकुर जी को सुबह माखन मिश्री का भोग भी ज़रूर देते होंगे। तो बहुत से जो भक्तजन हैं वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा भोग है ठाकुर जी को जो बहुत ज़्यादा प्रिय है। माखन मिश्री तो है ही है, सबको पता है माखन मिश्री सबसे ज़्यादा ठाकुर जी को भोग पसंद है, क्योंकि ठाकुर जी ने जो माखन है वो लूट लूट के खाया है गोपियों के घर से, यानी कि गोपियों की मटकी फोड़ देते थे हमारे ठाकुर जी। तो देखिए किस तरह छुप छुप के ठाकुर जी ने माखन खाया है ब्रिज में ठाकुर जी ने और लड्डू गोपाल जी ने। तो बात यही है कि ठाकुर जी को जो पसंद है सबसे ज़्यादा कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। माखन मिश्री तो पसंद है ही है, तो कढ़ी चावल का भोग भी बहुत चाव से लगाते हैं यानी कि ठाकुर जी। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर घर पे कढ़ी चावल का भोग ज़रूर लगाएं। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जब भी आप वृंदावन जाएँ यानी कि बांकी बिहारी के मंदिर जाएँ, राधा वल्लभ जी के मंदिर जाएँ, राधा दामोदर जी के मंदिर जाएँ, राधा रमन जी के मंदिर में जाएँ, तो वहाँ पे हमेशा कढ़ी चावल तो रोज़ बनते ही बनते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कढ़ी चावल ना बनते हो। क्योंकि आपको मैं एक बात बताती हूँ और कि जो हमारे जब लड्डू गोपाल जी यानी कि ठाकुर जी थे ना ब्रिज में, यानी कि जो बाल सखा थे ना, उनमें से एक बाल सखा ऐसा था जो ठाकुर जी के लिए कढ़ी चावल का भोजन लेके आता था, यानी कि कढ़ी चावल का भोग लेके आता था। तो ठाकुर जी ने एक दिन वो चखा भोग, तो ठाकुर जी को बहुत ही पसंद आया। तो तब से ठाकुर जी कढ़ी चावल खाने लगे, यानी कि इनको कढ़ी तो बहुत ज़्यादा प्रिय है हमारे ठाकुर जी को। और मैं भी ठाकुर जी को रोज़ कढ़ी चावल का भोग लगाती ज़रूर हूँ। और देखिए, कढ़ी चावल तो ऐसा भोग है कि ठाकुर जी चटपट से खा जाते हैं, मिनटों में खा जाते हैं। और देखना, जब आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे ना कढ़ी चावल का, तो ठाकुर जी आपको बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। इतने प्रसन्न नजर आएंगे कि आपको लगेगा ऐसे हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, लोट लोट के हंस रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी महिमा है कढ़ी चावल की कि ठाकुर जी तो कढ़ी चावल खाते ही खाते हैं। यानी कि जब भी मैं बांके बिहारी जी के मंदिर जाती हूँ, और मैंने ऐसा सुना भी है, और बहुत बार हमें एक बार ऐसा दिन यानी कि सौभाग्य हुआ था कि हमें ठाकुर जी कढ़ी चावल खाने को मिले थे। यानी कि बांके बिहारी जी का भोग, हमें कढ़ी चावल का जो भोग है हमें प्राप्त हुआ था वहाँ मंदिर से। यानी कि अगर आपके कोई जानने वाले गोस्वामी हो या फिर कोई पंडित हो जो बांके बिहारी जी की सेवा में हो, तो उनसे आप कभी भी ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हमें ठाकुर जी का थोड़ा सा भोग दें, तो वो अवश्य दे देते हैं। यानी कि कोई भी जानकर आपका पंडित हो, यानी कि गोस्वामी जी हो, कोई पंडित जी हो जो ठाकुर जी की उस टाइम सेवा में होते हैं ना, तो वो ज़रूर आपको भोग देंगे। तो उन्हें कहना कि कभी हमें कढ़ी चावल का भोग भी प्राप्त करवाइए, तो ज़रूर वो आपको देंगे। क्योंकि मैंने तो कई बार बहुत बार प्राप्त किया है ठाकुर जी का भोग, यानी कि बांके बिहारी जी का भोग जो कढ़ी चावल का लगता है उन्हें हमेशा, चाहे काछी क्यों ना हो, तब भी कढ़ी चावल का भोग तो लगता ही लगता है हमारे ठाकुर जी को, यानी कि लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए फिर होता क्या है, जैसे कि जिस दिन एकादशी होती है, तो उस दिन क्या करते हैं, जो चावल होते हैं वो किसी पशु को डाल देते हैं। यानी कि बहुत सारा कई बार क्या होता है, क्योंकि ठाकुर जी को भोग तो जरूर लगता ही लगता है कढ़ी चावल का, चाहे एकादशी क्यों ना, मैंने आपको पहले भी बताया है ठाकुर जी को भोग लगता है। तो एक बार ऐसी कहीं चर्चा हो रही थी, तो हमने पंडित जी से पूछा कि ठाकुर जी को आप चावल का भोग लगा सकते हैं कि जिस दिन एकादशी होती है। तो उन्होंने बताया कि कढ़ी चावल तो ठाकुर जी जरूर खाते ही खाते हैं, तो ये कर सकते हैं जो चावल होते हैं हम किसी पशु को डाल सकते हैं उस दिन, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ठाकुर जी को कितना ही प्रिय है कढ़ी चावल का भोग, क्योंकि उनका एक सखा था, यानी कि बाल सखा
वो लेकर आता था ठाकुर जी के लिए कड़ी। तो तब से हमारे ठाकुर जी को जो कड़ी का भोग बहुत पसंद आने लगा और हमारे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, कड़ी देख कर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। मैंने तो बहुत बार आभास किया ऐसे, यानी कि ठाकुर जी को जब भी कड़ी का भोग लगाते हैं ना, ठाकुर जी का चेहरा उस दिन अलग सा ही दिखाई देता है, खिला खिला चेहरा दिखाई देता है और ठाकुर जी तो देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर अपने घर पर भी ठाकुर जी के जब भी भोग तैयार करें तो कड़ी चावल का भोग ज़रूर लगाएं। यानी कि जब गोवर्धन पूजा भी होती है, आपने सुना होगा, या फिर आप जब पूजा का जो भी आप विधान पूर्ण करते होंगे, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, आप भी अपने घर में कड़ी जरूर बनाते होंगे। और मैंने तो जगह जगह देखा, जब भी कड़ी चावल का जो भंडार लगते हैं कि जब भी गोवर्धन पूजा होती है तो उस भंडारे में कड़ी चावल ज़रूर होते हैं और 56 भोग में तो कड़ी चावल लगते ही लगते हैं। मैं भी जब गोवर्धन पूजा होती है तो मैं भी उस दिन कड़ी चावल ज़रूर बनाती हूँ और अक्सर मैं रोज़ भी कड़ी चावल बनाती ही रहती हूँ। ठाकुर जी को बहुत पसंद है और ठाकुर जी तो प्रसन्न हो जाते हैं देख के उस कड़ी चावल को। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को माखन मिश्री के अलावा कौन सा ऐसा भोग है जो कि यानी कि ठाकुर जी को पसंद है, तो वो है कड़ी चावल। तो आप भी घर पर बनाएं, ठाकुर जी को रिझाएं, लाड लड़ाएं और जब भी 56 भोग बनाएं या फिर कोई भी भोग बनाएं तो कड़ी चावल ज़रूर सम्मिलित करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। और कोई आपकी अदर क्वेरी भी है इससे संबंधित, कोई ठाकुर जी से संबंधित या लड्डू गोपाल जी से संबंधित, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि आपको कोई अगर क्वेश्चन है पूछना है तो पूछ सकते हैं। जितना मुझे समझ है मैं उसका आंसर दूंगी, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसका उत्तर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा गुणगान कर लेते हैं महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे फ्रेंड्स।